मेरी ये चाहत है कि कोई चाहने वाला ऐसा हो कि चाहने में बिल्कुल मेरे जैसा हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है और आप लोग पढ़ रहे हैं SI सिंपल इंटरेस्ट। और देखिए, ये जो बात बोले, हम रेगुलर वीडियो डालते जा रहे हैं। अगर यदि आप में भी ये काबिलियत और ये है तो आप रेगुलर इस चीज़ को पढ़ते जाइए, आप देखिएगा पहले से आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाइएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन मेरा कल जो लास्ट टाइप किए थे उसी का वही टाइप है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है उससे। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से राम को 8 वर्षों तथा श्याम को 10 वर्षों के लिए उधार दिया। यदि दोनों ने कुल मिलाकर 2160 रुपया ब्याज के रूप में दिया तो प्रत्येक को दिया गया धन बताइए। देखिए, जब राम भगवान और श्याम भगवान जब आए थे दुनिया में तो उनको ये नहीं पता था कि जब हम फिर से वापस जाएंगे तो वो हम सब थोड़ा सा पैसा हमको क्या देगा, ब्याज मांगने लगेगा। ठीक है, जब वो दुनिया बनाए तो उनके अंदर ये मोह माया नहीं था, वो सब चीज़ फ्री में हम लोग को सिखा के गए, ज्ञान बांट के गए। लेकिन जब वो फिर से वापस आए, राम और श्याम दो व्यक्ति, तो उनको ब्याज भरना पड़ रहा है। किस हिसाब से? देखिए, वार्षिक रेट हम बोले थे दर, ये बहुत बड़ा चीज़ है। 6% वार्षिक ब्याज की दर से राम ने 8 वर्ष तक रखा और श्याम 10 वर्षों तक रखा, तो दोनों मिला के देखिए, ये बराबर जो है ना, ये बराबर बहुत बड़ा यहाँ रोल निभाएगा। बराबर धन मतलब जितना धन राम को मिला है उतना ही धन श्याम को भी दिया गया। ठीक, बराबर धन है तो इसका भी 6% और उसका भी 6% बराबर होगा। अगर यदि आप बताइए 6% के हिसाब से ये श्याम 10 वर्षों के लिए और राम 8 वर्षों के लिए रखता है, तो कितना टोटल कितना रखा हुआ, तो आप बोलिएगा कि टोटल 18 वर्ष मेरा रह गया। ठीक है, 18 वर्ष रह गया, 18 वर्ष। हम डायरेक्ट ये चीज़ करेंगे को 6% दोनों को जोड़ के, जब कम था तो हम घटा रहे थे, इस बात को समझिएगा। पिछला क्वेश्चन जब था तो कम था तो हम घटा रहे थे वर्षों को, यहाँ दोनों को जोड़ कर दिया गया है तो हम जोड़ दिए। ठीक, इस हिसाब से मेरा कितना मिल जाना चाहिए, तो आप बोलिएगा कि 6% के हिसाब से 18 वर्ष रह गया, मतलब टोटल आपका ब्याज प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 6 गुने 18%, इतना हो जाएगा। हम नहीं गुना करेंगे, ठीक है, ये कटेगा वैल्यू जाके। अब इतना प्रतिशत रुपया में, ये तो देखें कि इतना हमको प्रतिशत में मिल रहा है ब्याज, रुपया में कितना दोनों भरा है, 2160 रुपया भरा है। ठीक, तो अगर यदि इतना % का वैल्यू इतना है तो वो जो धन दिया होगा प्रत्येक को, वो अपने आप में 100% होगा। प्रतिशत बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको ध्यान से समझिए। वो चीज़ नहीं समझ पाइएगा तो ये सारा चीज़ भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा। हम बोले वो अगर यदि प्रत्येक धन दिया है तो वो भी अपने आप में 100% का वैल्यू रखेगा। इतना का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना, तो आप बोलिएगा कि देखिए 2160। ठीक, ये किसका वैल्यू दिया हुआ था, ये 6 गुने 18 का, और जिसका वैल्यू दिया रहता है वो नीचे आता है। और निकालना किसका, 100% का, मतलब 100 ये मेरा गुना में चल जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, काटिए, ये काट देते हैं 3, डायरेक्ट काटते हैं 6 से। ठीक है, 6 तिया 18 और 18 3 बच गया, 6 6 का 36 और 1 0। ठीक, अब 18 से कितना बार में, 2 बार में और 1 0, मतलब कितना हो जाएगा, 2000 रुपया जो है प्रत्येक आदमी को मिला था। 2000 रुपया प्रत्येक आदमी को मिला था, मतलब 2000 रुपया उधार दिए थे हम राम को भी और 2000 रुपया श्याम को भी। ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ ये करने में आपको समय लग सकता है। जैसे देखिए, हम बोले 6% के हिसाब से कितना, 8 वर्ष और 10 वर्ष दोनों को जोड़ दिए। देखिए, 18 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से मेरा इतना प्रतिशत, ये कितना हो जाता है, 108%। यही ना, गुना कीजिएगा तो 108%। 108% जो है मिल रहा था किसमें, ये प्रतिशत में, रुपया में इसके बराबर है। तो 100%, वो धन 100% होगा तो 100% का वैल्यू 2000। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन सेम उसी तरह का है जो पीछे किए।
अब पिछला क्वेश्चन जो कर रहे थे उसमें कम का था तो हम घटा रहे थे, लेकिन इसमें जब बोल रहा है कि योग है तो हम वर्षों का योग भी लेंगे। ठीक है, 6% के रेट से दे रहा है, 6% वार्षिक दर से, और कितना साल के लिए, 3 साल और 6 साल, मतलब टोटल कितना साल रह गया, तो आप बोलिएगा कि 9 वर्ष के लिए रह गया, 9 वर्ष के रह गया। और किस रेट से, तो बोलिएगा 6% की दर से। तो प्रतिशत में आप बताइए कितना हो जाएगा, आप बोलिएगा उसका 9 छक्का 54% उसको मिलना चाहिए ब्याज, 54% मिलना चाहिए, जबकि ब्याज वो रुपया में कितना है, 270 रुपया। ठीक, तो धन कितना होगा, वही बात, धन अपने आप में 100% का वैल्यू रखा होगा धन, तो कितना 270 बटा का 54 जो दिया था, और निकालना है 100 का वैल्यू, वो ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक, 27 से आप इसको 2 बार में, यहाँ 10 और 2 से 5 बार, कितना है 500 रुपया। ठीक है, छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग अपने से। जब वीडियो को एक क्वेश्चन जब करा देते हैं तो वीडियो को रोक कर बनाने का कोशिश कीजिए, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। ठीक, मैथ और कुछ नहीं, प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप में निखार आएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टाइप कैसा बन सकता है। देखिए साहब, इस क्वेश्चन को अब नए टाइप पे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और बिल्कुल हम बोले थे कि जब भी टाइप स्टार्ट होता है हम अच्छे से और धीरे धीरे बताने की कोशिश करें। बोलता है कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एकदम बिल्कुल आसान से समझिएगा, आसान लैंग्वेज में ये बताइए, 3 वर्ष में वो धन जो है 575 था और 5 वर्ष में बढ़ के 625 हो गया। तो आप बताइए, आप ये बोल सकते हैं कि 2 वर्ष में वो धन कितना बढ़ा, तो बोलिएगा कि पहले था 575, ये 2 वर्ष कहाँ से लाएं, ये 5 वर्ष में 3 वर्ष को घटाएं। काहे घटाएं, काहे कि ये जो धन बढ़ रहा है ये 2 वर्ष में देखेंगे हम कितना बढ़ रहा है। 2 वर्ष में तो आप देखिएगा, इसमें घटाइएगा तो 575, 625 में 575 घटाइएगा तो इधर कितना आ जाएगा, 25 और 25, यही ना, 50 रुपया, हाँ 50 रुपया। 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 50 रुपया। तो रेट जानना चाह रहा है, वो रेट कैसे निकलता है, आप लोग को बोले तो ब्याज की दर, अगर यदि दर का बात करें तो 1 साल का हमको ये पता होना चाहिए। अगर यदि आप बोल रहे हैं कि 2 वर्ष में 50 रुपया मिल रहा है, मतलब 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में कितना दे दीजिएगा आप, 25 रुपया दे रहे हैं, इसका मतलब ब्याज जो है 1 वर्ष में 25 रुपया भर रहे हैं। तो देखिए ये तो 25 रुपया तो भर रहे हैं, लेकिन किस पे भर रहे हैं, अगर यदि हमको 1 वर्ष का तो हम ले आए, लेकिन मुझे यहाँ ये भी पता करना पड़ेगा कि हम धन उधार कितना दिए थे। ये जो धन है ये भी मिश्र धन है, काहे कि इसमें 3 वर्ष का ब्याज शामिल है, और ये भी धन है जिसमें 5 वर्ष का ब्याज शामिल है। तो आप या तो 3 वर्ष का इसका ब्याज इसमें घटा दीजिएगा तो मूलधन पे पहुंच जाइएगा। 1 वर्ष का 25 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज, अगर यदि हम बोलें कि 3 वर्ष का SI आप बताइए तो आप बोलिएगा कि 3 वर्ष का, 1 वर्ष में 25 मतलब 25 गुना 3 कितना, 75 रुपया। 75 रुपया जो है इसमें ब्याज शामिल है, तो मूलधन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है आपका वो क्या हो जाएगा कि 75 रुपया इसमें घटा दीजिए, 75 रुपया घटा देंगे तो 500। समझ पाए इस बात को, बिल्कुल समझना पड़ेगा। देखिए हम क्या बोले, ये जो धन है वो मिश्र धन है, इसमें 3 वर्ष का ब्याज शामिल है। तो 1 वर्ष का ब्याज अगर यदि हमको पता है तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल के और घटा दिए इसमें, तो मूलधन पे पहुंच गए। अब देखिए हम रेट निकाल सकते हैं, 25 रुपया ब्याज मिलता है 1 साल में, किस पर मिलता है, तो 500 जो हम पैसा लगाए थे उस पर, जो उधार दिए थे 500 पैसा मूलधन इन्वेस्ट किए थे उस पर, और प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से। ठीक, इतना प्रतिशत, ये क्या निकल रहा है आपका रेट, दर। ठीक है, 1 साल में मिलने वाला अपने मूलधन पे ब्याज। ठीक, ये 20 खा जाएगा 5 से 5 बार, मतलब कितना हो जाएगा, 5%। क्या हो जाएगा ये दर। ठीक है, समझ पाए होंगे बात को। देखिए 1-2 क्वेश्चन और इसका करेंगे, आप बिल्कुल समझ पाइएगा, और ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। ठीक, चलिए
देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइप वही है लेकिन अलग तरीके से आपसे जानना चाह रहा है उत्तर, ठीक है। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपया हो जाता है तो कितने वर्षों में 1350 हो जाएगा, ठीक है। आप बताइए अगर यदि ऐसा बात है तो 7% के हिसाब से 3 वर्ष तक रखा है, मतलब 21% उसको क्या मिला है, 21% क्या मिला है, ब्याज मिला है। सत्य 21% ब्याज मिला है और इसमें जो है आपका 1210 में ब्याज के साथ साथ मूलधन भी शामिल है। तो ब्याज तो इतना है तो मूलधन मेरा कितना होगा, 100%, ठीक है। ये सब चीज़ लिखने का नहीं है, आप लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि 100% वो अपना धन रहा होगा और 21% ब्याज, मतलब 121% वो मिला होगा। और 121% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 1210 रुपये के बराबर। तो मूलधन जो होगा वो तो 100% होगा, मूलधन पहले हम निकालते हैं 100%, मतलब ये जब काटिएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, नीचे ही करके काटिए। 100 ये 10 बार में कटा और ये कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया, ठीक है। 1000 रुपया आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल मूलधन। अब उसको चाहिए कि उसका धन होना चाहिए 1350 रुपया, मतलब कितना एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो आप बोलिएगा कि 350 रुपया उसको चाहिए ब्याज के तौर पे। ब्याज के तौर पे उसको 350 रुपया चाहिए, क्या, ब्याज, SI, ठीक है, SI। तो कितना टाइम लगेगा, अब ये बताइए। अगर यदि 7% वार्षिक दर है, मतलब 1 साल का अगर यदि हम पूछे हैं कि मूलधन पर 1000 रुपये, यहाँ लिखते हैं 1000 रुपया पर 7% उसका ब्याज मिलता है, मतलब 1 साल में कितना धन मिलेगा, तो आप बोलिएगा ये प्रतिशत 2 जीरो को काट देगा, मतलब 70 रुपया 1 साल में मिलेगा। 1 साल में मिलेगा तो ये 350 रुपया बनाने के लिए कितना साल लगाएगा वो, 7 × 35, 5 वर्ष मतलब लगा देगा। बात को समझे बिल्कुल। देखिए हम क्या बोले, 1000 रुपया मेरा प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। अगर यदि मूलधन पे सालाना वो 7% ब्याज लेता है, मतलब रुपया में कितना, 70 रुपया ब्याज लेता है। अब उसको चाहिए कितना, 350 रुपया ब्याज चाहिए। कितना समय लगा देगा, 5 साल लगाएगा, तभी ना। 1 साल में तो 70, दूसरा साल में 140, तीसरा साल में 210, ऐसे करके 5 साल में 350 रुपया मिल जाएगा, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोग को समझाने के लिए हम इतना चीज़ लिखे हैं, लेकिन ये चीज़ देखिएगा तो डायरेक्ट आप बोलिएगा कि अरे 7 या 21%, मतलब 121% का वैल्यू इतना, तो 100% मेरा 1000 रुपया के बराबर चाहिए हमको। 350 1 साल में 70 रुपया मिलता है, तो 5 साल में 350 रुपया हमको वो दे देगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। देखिए वही क्वेश्चन है, वही टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा लैंग्वेज को चेंज कर रहा है। हम उस चीज़ को पकड़ेंगे और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। बोलता है कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपया हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब देखिए 5% की वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए रखा, तो हम बोलेंगे 5 × 6 = 30%, तो मेरा ब्याज देगा, वो ब्याज देगा, ठीक। एकदम फिर से समझिए, 30% ब्याज मिल रहा है। लेकिन ये जो धन है 6 वर्षों में हो गया धन है, मतलब ये तो मिश्र धन है। आप सिर्फ ब्याज का बात नहीं कर सकते, इसमें मूलधन भी जोड़िएगा, मूलधन मतलब आपको 100% जोड़ना पड़ेगा, 100%। तो आप देखिएगा टोटल 130% हो जाएगा, और ये 130% अब 1950 के बराबर होगा। समझ पाए बात को। 130% कहाँ से लाएं, 6 × 30%, उसको ब्याज मिल रहा था, 100% उसका मूलधन था, 130%। और ये जब ऐसा करते हैं कि 100% अपना मूलधन और 30% ब्याज, तो वो धनराशि इतना हो जाती है। तो अब वो जानना चाह रहा है कि तो 8 वर्षों में कितना होगा। 8 वर्षों में अगर यदि बताइए भैया, 8 वर्षों में 5% के हिसाब से वो रखेगा, मतलब कितना आपको ब्याज चाहिए, 8 × 5 = 40%। आप एकदम खटाक से बोलिएगा कि 8 × 5 = 40% ब्याज चाहिए, मतलब 130 का वैल्यू दिया है और आपसे 140 का पूछा है। अब बोलिएगा कि 140 कैसे लिए, कितना वर्षों में कितना हो जाएगा, इसमें भी मूलधन शामिल है, कितना हो जाएगा। तो 40% तो ब्याज चाहिए और 100% मेरा
मूलधन रहेगा। तो 140 का वैल्यू पूछा है, ठीक। 1 0 को काट देगा यहाँ से, देखिए तो 195/13 जो दिया था, और निकालना किसका है 140 का, ठीक। काटना आता है, काटिए। 13 एकम 13, 6 बचा, 13 बचे 65, और देखिए 15 को 140 से गुना करना है। 15 को हम 15 बार गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 225। 15 का स्क्वायर 225। एक बार एक्स्ट्रा चल गए, एक बार हम कम हो जाते हैं। 225 में 15 घटा देंगे तो 210 और 1 0, यही ना, क्या सही किए? इतना रुपया हो जाएगा। किन्हीं को कोई शक? बिल्कुल नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे, आप लोग बने रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन हम बोले थे बड़ा और हार्ड क्वेश्चन कुछ होता नहीं। आप जब पढ़े रहेंगे तो हार्ड भी आसान है, और नहीं पढ़े रहेंगे तो आसान क्वेश्चन भी आपको रुला सकता है, ठीक है। तो नहीं रोना है तो पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि वह पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। बात को समझें, 8,000 रुपया वो लेता है। देखिए 8,000 रुपया कोई आदमी है, वो आदमी आप भी हो सकते हैं, कोई आदमी है जो लेता है 3 कंडीशन में। कौन कंडीशन में? कि पहला कितना वर्ष? पहला 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष वो रखेगा तो 6% का रेट लगेगा, ठीक। और अगर यदि दूसरा 3 वर्षों और 3 वर्ष अगर यदि रख लेता है तो कितना रेट लगेगा? 8% की रेट से, ठीक। और अगला अगर यदि और ज़्यादा रखता है 8 वर्ष के लिए तो 10% का रेट उसको देना पड़ेगा। ये चीज़ वो बोला है। तो यदि वह 12 वर्षों के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना होगा? वो व्यक्ति क्या करता है, बेचारा उसका जुगाड़ नहीं लग पाता है और वो 12 साल तक इस पैसे को रखता है और 12 साल के अंत में लौटा देता है। मतलब यहाँ देखिए, अगर यदि पूरा आप यूज करते हैं तो 5 3 8 और 8 8 16 वर्ष तक हो जाता है। 16 वर्ष तो उसको नहीं रखना है, ये 16 वर्ष नहीं होगा, यहाँ 8 वर्ष नहीं, यहाँ कितना 5 3 8 और ये 4 ही वर्ष के लिए रखा है, तबे न हुआ 12 वर्ष। बात को समझ पाए? 5 वर्ष 3 वर्ष 8 वर्ष और 8 और 4 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष। अब देखिए इस हिसाब से अगर यदि पहला 5 वर्ष 6% के हिसाब से रखा है, मतलब कितना प्रतिशत भरेगा? आप बोलिएगा 30% ब्याज देगा। ये कितना 24% ब्याज देगा, और ये कितना 40%। मतलब टोटल अगर यदि बोले कि बाबू जो ये उल्टा सीधा बोल रहा है, इसको सीधे डायरेक्ट बोलो कि 30% और 20 50 और 40 90 और 4 94%, मतलब पूरा वो ब्याज भर रहा है 94%। और वही वो जानना चाह रहा है कि कितना ब्याज देना होगा ओकरा। तो क्या बोलेगा? 94%। 94% तो उत्तर में नहीं ना होगा। 8,000 का 94% ब्याज निकालना पड़ेगा। तो आपको तो प्रतिशत भली भांति पता है। 8,000 का मतलब गुना 94 और ये प्रतिशत, ठीक। ये प्रतिशत जानते हैं, 2 0 को ले जाता है अपने साथ, ये दोनों का दोस्ती आपस में। अब देखिए इसको गुना कीजिएगा, 8 चौका 32 और 9 8 72 72 और 3 75 और कितना 0 1 0, यही ना। मतलब 8,000 रुपया लिया था और 12 साल रखा तो 7520 रुपया उसका ब्याज हो गया। बात को समझिए, 12 साल के लिए रखा तो थोड़ा सा चूक गया, नहीं तो पूरा थोड़ा और दिन रखता तो 8,000 की जगह 8,000 और उसको सूद भी देना पड़ता। लेकिन 12 साल में उसको कितना 7520 रुपया वो दिया है, ठीक है। मतलब जितना वो मूलधन लिया था, अपना जितना ये लिया था उससे थोड़ा सा कम रहा है चुकाने में, ठीक। अगर यदि आपसे मिश्रधन पूछ देता तो क्या होता? 8,000 वो बैंक से उधार लिया था और 7520 रुपया उसको जोड़ के देता, मतलब 8 7 15 15,520 रुपया उसको मिश्रधन के तौर पे मिला के देता। यहाँ हमसे सिर्फ पूछा कि उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो ब्याज मेरा सिर्फ 7520 रुपया देना पड़ेगा,
ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को बहुत अच्छे से और गौर से समझे होंगे। और देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर यदि आपसे आ जाए तो आसान रहता है, बड़ा देखकर ऐसा नहीं कि घबरा जाइएगा, हड़बड़ा जाइएगा और कुर्सी छोड़ के भाग जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम लोग। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त दे देगा। ठीक है, चलिए देखिए पिछला क्वेश्चन जिस टाइप का था वही क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बनाने का कोशिश कीजिए और देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और उससे अधिक समय के लिए 8% की वार्षिक ब्याज की दर से यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो तो धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद बनाने का कोशिश कीजिए। 9 वर्ष का बात किया और बोलता है पहला 2 वर्ष के लिए 4% लगेगा, फिर अगला 4 वर्ष के लिए 6% और उससे अधिक के लिए 8%। तो 2 वर्ष के लिए 4% मतलब कितना, 8% ब्याज हो गया होगा। और अगले 4 वर्षों के 4 वर्ष के लिए 6% के हिसाब से कितना, 4 छक्का 24% ब्याज हो गया होगा। और अब देखिए यहाँ से 2 वर्ष यूज कर लिए, यहाँ से आप कितना 4 वर्ष यूज कर लिए, 6 वर्ष हो गया, 3 वर्ष बचा, तो अगला 3 वर्ष 8% के हिसाब से 24% इसका भी हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, ये 8 कहाँ से लाएं, बोलता है 2 वर्ष का 4% के हिसाब से प्लस, ठीक है, ये 24 कहाँ से लाएं, ये 4 वर्ष का 6% के हिसाब से। उसके बाद देखिए यहाँ हम देखें कि 4 और 2 6 वर्ष यूज हो गया, जबकि 9 वर्ष बनाने के लिए 3 वर्ष हमको और चाहिए। और ये किस रेट से दे रहा है, 8% के, शेष जो बचा है 8% के हिसाब से। ठीक है, इतना किए हैं तो हम देखें कि टोटल 24 48 और 8 कितना हो गया, 56% आपको ये देना पड़ रहा है। 56% देना पड़ रहा है, मतलब कुल साधारण ब्याज कितना, 56% के बराबर आपका कितना आ गया, 1120 रुपया। तो कितना वो बोला, धन तो 100% होगा भैया। ये चीज़ बताते बताते थक चुके हैं और आप लोग सुनते सुनते भी शायद थक चुके होंगे। ये 56% और ये गुने 100, ठीक, ये 2 बार में 56 से 0 मतलब 2000 रुपया धन रहा होगा। ठीक, यही मुझसे पूछा था। देखिए ये चीज़ अब आसानी से करना चाहिए आप लोग को। पहला क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन में 4 दूनी 8, 6 दूना 24, 8 दूना 8 या 24, टोटल देखें 56% का ब्याज मिला और यही ब्याज रुपया में कितना है, 1120 रुपया। तो 100% का वैल्यू इतना हो जाएगा 2000। ठीक है, देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा मौसम भी खराब हो रहा है, नहीं तो पता चला कि हम कुछ और बता रहे हैं और आप लोग को सुनाई कुछ और पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी पढ़ेंगे। अभी बचा हुआ है इसका क्वेश्चन, जो जैसे कोई धनराशि अपने से इतना गुना हो जाता है 15 साल में, तो 10 गुना होने के लिए ऐसा क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछता है आपसे। ठीक है।